guys, welcome back to our YouTube channel ज्ञान की पढ़ाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। सो टुडे वी आर स्टार्टेड अवर लेक्चर। आज हमें लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करना है। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं बता दूं कि आज की वीडियो आप स्किप मत करिए, क्योंकि बेसिकली सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से ही आते हैं। तो आज की वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए और पूरी वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाना है और उसको लेबल करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत रेयर केसेस में पूछ लिया जाता है। वैसे ये जो डायग्राम है वो ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। ज़्यादातर जो आपका डायग्राम आता है इस चैप्टर में, जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो है आपका लाइसोसोम्स का और प्लांट सेल और एनिमल सेल का। इसके अलावा कोई डायग्राम आता नहीं है दूसरा, पर फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम और ये इसके सारे पार्ट्स। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल विद अ सुटेबल फिगर। डिफरेंस बताना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में विद द फिगर। तो चलिए देखते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये पेपर में पक्का आएगा 5 मार्क्स का, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी आया था, उसके भी प्रीवियस ईयर आया था। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पक्का आता है पेपर में 5 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो ये रहा इसका आंसर, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये रहा इसका आंसर। सबसे पहले जो प्लांट सेल होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जिसकी वजह से एनिमल जो है हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। इस वजह से वो जो है उन्हें कोई फोटोसिंथेसिस या किसी क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, इस वजह से उन्हें क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें नो क्लोरोप्लास्ट, इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड क्वेश्चन है हैव अ सेल वॉल टू मेंटेन स्ट्रक्चर एंड रेजिडिटी। इसमें एक सेल वॉल होती है जो उसके अच्छे से स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है एंड उसकी रेजिडिटी, इसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत सबको मेंटेन करके रखती है। बट जो एनिमल सेल है उसमें ये सेल वॉल नहीं होती, उसमें सेल वॉल नहीं होती बिकॉज जो सेल वॉल होती है वो जो एनिमल सेल होता है वो ऑलरेडी इतना मजबूत होता है कि उसे कोई सेल वॉल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल की ज़रूरत होती है। थर्ड है यूजुअली डू नॉट कंटेन लाइसोसोम्स और फ्लूइड। ये लाइसोसोम्स कंटेन नहीं करते क्योंकि इसमें जो है वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल जो होते हैं वो वेस्ट टाइप के मटेरियल होते हैं, जो वेस्ट टाइप के मटेरियल होते हैं वो उसे खा लेते हैं। और जैसे वाटर, शुगर, वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल के अंदर होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, वो उसे खा लेते हैं। लेकिन जो इसमें होता है कि कंटेन सीला एंड फेलिका। इसमें जो होता है वो क्या नाम है, लाइसोसोम्स होते हैं एनिमल सेल में, और वो फट जाते हैं और वो अपने सेल को ही खा लेते हैं। वो डिस्पोजल टाइप के एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स। फोर्थ है सेल आर स्क्वायर एंड रेडिटेटेड ज्योमेट्रिकल शेप। जो इसका सेल होता है वो इस टाइप का होता है, लाइक अ ज्योमेट्रिकल शेप। लेकिन जो एनिमल सेल होता है वो फ्लूइड फिक्स, और उसकी कोई भी शेप हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि यही शेप हो। उसका फैट सेल अलग होता है, ब्लड सेल अलग होता है, सबके सेल्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड मूवमेंट। इसकी बहुत ज़्यादा कम मूवमेंट होती है, बिल्कुल लिमिटेड होती है। अगर इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा कम, क्योंकि इसके सेल वॉल होती है ना, तो उसकी मूवमेंट कम हो जाती है सेल की, इसीलिए ही सेल वॉल होती है कि उसकी मूवमेंट ना हो ज़्यादा। बट इसमें जो है वो मूवमेंट अच्छे से होती है, सेल कहीं पे मूव अराउंड कर सकते हैं। इसमें स्मॉल वैक्यूल होता है, या आप उसको कह सकते हैं नहीं भी होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल वैक्यूल होता है, क्योंकि वैक्यूल का इसमें बेसिकली कोई काम नहीं है। जो वैक्यूल का काम होता है वो लाइसोसोम्स कर देता है। नेक्स्ट है हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा वैक्यूल होता है जो कि सेल का 90% स्पेस घेर के रखता है, और इसमें हैव लाइसोसोम्स, इसमें लाइसोसोम्स होते हैं। तो ये रहा आपका पूरा डायग्राम विद द डिफरेंस। तो ये वाला आपका 5 मार्क्स का है। अगर आप इसको पूरा ऐसे ही एज इट इज़ पेपर में लिखे आएंगे तो आपका फुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है। चलिए अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा राइट अ नोट
ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ये बेसिकली 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसका आंसर भी 5 मार्क्स का होना चाहिए। तो देखते हैं आंसर। तो ये है न्यूक्लियस का। सबसे पहले न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली विच डायरेक्ट एंड सेलुलर एक्टिविटीज़। न्यूक्लियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज है जो कि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही होती है सबको कंट्रोल करता है। इट इज़ कॉल्ड द हेड क्वार्टर ऑफ सेल, इसको हेड क्वार्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। इसको डिस्कवर करा है रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में। इन यूकैरियोटिक सेल वेल डेफिनेट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट वाइल द प्रोकैरियोटिक सेल वेल डेफिनेट न्यूक्लियस इज एब्सेंट। यूकैरियोटिक सेल में एक डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में वो नहीं होता। प्रोकैरियोटिक्स कंटेन अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस ऑर्गोन्यूक्लियड। उनके पास एक प्रिमिटिव न्यूक्लियर होता है जिसको हम न्यूक्लियड कहते हैं। इट हैज़ डबल लेयर कवरिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज पोरस विच इज मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन और आउट ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, जिसकी वजह से इन सेल के अंदर और बाहर अच्छे से मूवमेंट होती रहती है। बिसाइड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन nucleolus and chromin material made by chromatin made up of DNA and protein, then the chromosomes. The functional segment of DNA is called diazoxide ribonucleic acid is called genes. आप इतना भी लिख देंगे तो आपको यहाँ पे पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे विद द फिगर। तो ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन था शॉर्ट नोट ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर। चलिए 4th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब 4th क्वेश्चन है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द सेल। आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि सेल की कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्यूशन के अंदर कैसी है। तो उसमें जो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट होती है सेल की इन द सॉल्यूशन में। बस इसमें छोटा ही आंसर लिखना है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है 5 मार्क्स में। तो चलिए, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल की थ्योरी किसने पोस्टपोन करी? तो उसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। और कब करी थी? 1831 में। एंड व्हाट इज़ द पोस्टुलेट, और इसके क्या पोस्टुलेट्स हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।